नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राइजिंग स्टार 2.0। दोस्तों, अगर आप बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर से यानी कि 2024 से 26 नए सेशन में पीजी यानी कि एमए, एमएससी और एमकॉम करना चाहते हैं और इसके लिए आवेदन फॉर्म भरना चाहते हैं तो आवेदन की प्रक्रिया जो है शुरू कर दी गई है। और इसे पिछला जो मैंने वीडियो बना करके अपलोड किया हुआ था उसमें फुल प्रोसेस आपको बताया हुआ है कि आप कैसे अपने मोबाइल फ़ोन के द्वारा अपना जो है आवेदन फॉर्म भरेंगे एडमिशन के लिए। A to Z प्रोसेस बताया है, तो आप पहले उस वीडियो को एक बार जाकर के देख लीजिए। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नामांकन संबंधित कुछ जो है सवालों के जवाब के बारे में, क्योंकि बहुत ऐसे छात्र हैं जिनका बार बार कमेंट बॉक्स में उनका कमेंट आ रहा है। सबसे पहली बात कि क्लास क्या रेगुलर जाना पड़ेगा, ये सबसे बड़ा डाउट है सभी छात्रों के मन में। साथ में क्या आवेदन ये डिस्टेंस है या रेगुलर से है, मतलब ये डिस्टेंस से पीजी के लिए आवेदन हो रही है या रेगुलर से। साथ में बहुत ऐसे छात्र हैं जो कि आवेदन किए हैं लेकिन उनका पेमेंट फंस गया है, तो पेमेंट फंस गया तो क्या कर सकते हैं। और एक और प्रॉब्लम ये है कि अगर वो आवेदन फॉर्म भर रहे हैं तो वहाँ पे उनको मार्क्स में जो है 1500 और 800 भरने में दिक्कत हो रही है कि कहाँ पे 800 का नंबर का टाइप करना है और कहाँ पे 1500 का नंबर का डिटेल्स भरना है। सारा कन्फ्यूजन मैं इस वीडियो में आपको जो है दूर करने वाला हूँ, लेकिन इसके लिए वीडियो को पूरा देखिएगा और आगे के अपडेट के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं, सारी अपडेट आपको बताते हैं। उससे पहले कुछ ज़रूरी बातें हैं जो आपको मैं बता देता हूं कि आवेदन जो है वो 7 जनवरी से शुरू हुई है और 20 जनवरी तक ये आवेदन प्रक्रिया चलेगी। और ये जो है इसके लिए मेरिट लिस्ट जो है फरवरी महीने में जारी की जाएगी। उसके अलावा योग्यता की बात कर लेते हैं, तो अगर आप जिस विषय से पीजी करना चाहते हैं और उसी विषय से अगर आप ग्रेजुएशन किए हैं, खास करके ऑनर्स अगर आप वही था तो उसमें आपका 45% नंबर है तो आप आवेदन कर सकते हैं। बहुत ऐसे छात्र हैं जिनका कहना है कि क्या सर सब्सिडी से कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं, बशर्ते उसमें आपका 55% नंबर जो है रहना चाहिए। ठीक है, अब चलिए आगे के अपडेट को समझते हैं। दोस्तों, मार्क्स प्रॉब्लम में कहाँ पे दिक्कत हो रही है, जैसे बीए वाला में देखोगे जब आप यहाँ पर डिटेल्स डालते हो तो सबसे पहले आपको बोर्ड सेलेक्ट करना होता है। तो बोर्ड आप सेलेक्ट कर लीजिएगा जिस भी बोर्ड से या यूनिवर्सिटी से आप अपना जो है ग्रेजुएशन किए हैं। उसके अलावा टोटल मार्क्स जो ऊपर वाला एरिया है, यहाँ पे ऊपर जो मार्क्स है उसमें टोटल मार्क्स जो है 1500 आएगा। ठीक है, और 1500 में जो है उसमें आपका सब्सिडी वगैरह जितना भी होता है, कंपोजिशन, जीएस, 400 का ऑनर्स पेपर, सारा उसमें इंक्लूड हो जाएगा। मतलब 1500 वाला नंबर जो है आपको ऊपर डालना है। नीचे आप जो है उसके बाद पासिंग ईयर डालेंगे, रोल नंबर डालेंगे। ओबीडियंट मार्क्स जो है वो आपको 763 जो आपको ये दिख रहा है, ये 1500 में के 763 है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा, जिसमें ऑनर्स भी जुड़ा हुआ है, सब्सिडी भी जुड़ा हुआ है और जीएस भी जुड़ा हुआ है। तो ऊपर वाला में 1500 डाल करके आप सारा नंबर अपना इंक्लूड कर लेंगे कि तीनों ईयर में मिला करके आपको कितना नंबर आया था, वो आप यहाँ पे टाइप कर देंगे। अब नीचे जब आप कॉलम में आइएगा तो यहाँ पे देखिए हिस्ट्री है और यहाँ पे ओबीडियंट मार्क्स कितना आपको ऑनर्स पेपर में मिला था, ये ऑनर्स सब्जेक्ट नेम है। ठीक है, जिससे आप ग्रेजुएशन अपना किए हुए हैं वो चीज़ें है। तो यहाँ पे जब सही आप अपना ऑनर्स पेपर सेलेक्ट कीजिएगा उसमें ओबीडियंट मार्क्स पूछेगा, तो इसमें अगर आपको जितना नंबर आया है, जिससे आपका ऑनर्स जो था उसमें कितना नंबर आया है, वो आप यहाँ से डिटेल्स जो है मेंशन करेंगे। ठीक है, कि कितना आया था, 400 आया था, 500 आया था, 530 आया था, 50 आया था। और टोटल मार्क्स जो होता है ऑनर्स में हमारा, आपको भी पता होगा, वो 800 होता है। तो अब आई होप कि मार्क्स संबंधित आपको किसी तरह की कोई जो है दिक्कतें नहीं होगी। वैसे आप आवेदन देखेंगे तो 5 स्टेप में भरना है, जिसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, क्वालिफिकेशन है, चॉइस सेक्शन है, डॉक्यूमेंट अपलोड है और फाइनल कंफर्मेशन के बाद एप्लीकेशन पेमेंट है। तो यहाँ पे भी देखिए इसी प्रकार से आपको जो है ग्रेजुएशन का डिटेल्स डालना है, जिसमें सबसे पहले आपको यूनिवर्सिटी सेलेक्ट यानी कि कोर्स सेलेक्ट करना है, यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना है, रोल नंबर डालना है, परसेंटेज कितना है ऑटोमेटिक आ जाएगा, लेकिन टोटल नंबर में 1500 डालिएगा और जितना आया हुआ था वो यहाँ पे आप लिखिएगा तो परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएगा। और नीचे सब्जेक्ट डिटेल्स आपको दिख ही रहा है जो ऑनर्स के अकॉर्डिंग है, जो आप ग्रेजुएशन में ऑनर्स किए हुए थे। अब बात कर लेते हैं क्या क्लास रेगुलर करना पड़ेगा। तो देखिए
अगर आपका नामांकन यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट में हो जाता है किसी में भी, तो आपको रेगुलर क्लास करना पड़ेगा। अब ये पहले वाली बात नहीं है कि नहीं कीजिएगा तो आपका नाम नहीं कटेगा, अब नाम भी आपका कट के हट सकता है। खास करके अगर यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट में आपका नामांकन हो जाता है तो रेगुलर आपको क्लास करना पड़ेगा। और अगर आपका कोई कॉलेज में हो जाता है, आपके गृह जो है मतलब जिले के कॉलेज में या कोई अदर कॉलेज में हो जाता है, तो वहाँ पे आप जो है कभी कभी क्लास करके भी काम चला सकते हैं, लेकिन जब डिपार्टमेंट की बात होगी तो वहाँ पे आपको रेगुलर क्लास करना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं कि पेमेंट अगर जिनका फंस गया वो क्या करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जिनका भी पेमेंट फंसा है वो अभी क्या है कि आप लोग दोबारा से पेमेंट नहीं कीजिएगा, अभी वेट कीजिएगा कुछ समय बाद, यानी कि 24 आवर के बाद फिर से आप अपना पेमेंट स्टेटस चेक कीजिएगा। और जब तक अपडेट नहीं हो जाए तब तक आपको वेट करना है। अगर 24 नहीं तो आप 72 घंटा भी वेट कीजिएगा, और उसके बाद भी अगर अपडेट ना हो तो फिर आप अगेन पेमेंट कीजिएगा, जब तक पहले आप दोबारा से पेमेंट नहीं कीजिएगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे और सारी डाउट आपकी क्लियर हो गई होगी। और अभी जो पीजी हो रही है ये रेगुलर से हो रही है, मतलब कि कंटिन्यू ये सत्र है, डिस्टेंस नहीं है, इसमें क्लास मेडिएटरी है, ये आप ध्यान रखिए। तो मिलते अगले वीडियो में नए अपडेट के साथ। इस वीडियो में इतना ही, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।